मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि जब जब धरती पर अराजकता फैलेगी तब तब एक स्टार जनरल आएगा और स्वर्गीय द्वार खोलकर देवताओं को जागरूक करेगा और तब देवता धरती के शैतानों को दंड दे सकेंगे। अब यहाँ हमें एक गुरु को दिखाया जाता है जो कि तपस्या कर रहे होते हैं। तभी स्वर्गीय आग आकर उनका ध्यान भंग कर देती है और गुरु को पता चलता है कि स्वर्गीय गठन शुरू हो गया है और 2 बालकों ने धरती पे जन्म ले लिया है और उन्हीं में से एक स्टार जनरल होगा। दूसरी तरफ हम एक राजा को देखते हैं जिसके राज्य में कुछ खतरनाक कीड़ों ने प्रजा पे हमला कर दिया था। ये कीड़े राजा पे भी हमला करते हैं पर राजा अपनी शक्तियों से उन्हें रोक देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और एक एक करके सैनिक मरने लगते हैं। अब हमें शांग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी क्रूर था और ये पूरी धरती पे राज करना चाहता था और इसी ने ये कीड़े भेजे थे। इसे पता चल गया था कि स्टार जनरल का जन्म हो चुका है और वो मेरी मौत का कारण बनेगा, इसलिए वो स्टार जनरल को मारने आया था। इधर हम गुरु को देखते हैं जो अपनी शक्ति उस बच्चे में डाल देते हैं। शांग उसे पकड़ने आता है पर गुरु शांग को पकड़कर दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और वहाँ उन दोनों में काफी लड़ाई होती है जिसमें गुरु शांग को हरा देते हैं। दूसरी ओर हम राजा को देखते हैं जो उन बच्चों के पास पहुँच चुका था। गुरु भी वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं कि इसमें से एक स्टार जनरल है और उसका नाम शिनवान है। उसके पास जादुई पंख है और वो 18 साल बाद ये स्वर्ग के द्वार खोलने में सक्षम होगा और दूसरा बच्चा इन कबीले का वंशज है और उसे मैं ले जाऊंगा और पहाड़ी में प्रशिक्षण दूंगा। पर तभी वहाँ 3 पासे पड़ते हैं जिससे पता चलता है कि उस बच्चे को भी राजा के पासे ही रखना है और राजा उसे ली चेनसी नाम देता है। अब इस घटना को 18 साल बीत चुके हैं और हमें ली चेनसी को दिखाते हैं जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसी के पास जादुई पंख है। अब वो पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है और नीचे आकर गिरता है क्योंकि ये पंख नकली थे। सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं। अब सीन राजमहल में आता है जहां हम ली चेनसी, शिनवान और मजाक उड़ाने वाले लोगों को देखते हैं। यहाँ शिनवान उन सभी को चेतावनी देता है कि आइंदा अगर मेरे छोटे भाई ली चेनसी को तंग किया तो तुम्हारा बुरा हाल होगा और उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। अब अगले सीन में हम राजा, शिनवान और ली चेनसी को देखते हैं। यहाँ एक लड़की भी होती है जिसका नाम रिया होता है। राजा शिनवान को बोलता है कि अब तुम 18 साल के हो चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें स्वर्गीय वन से जादुई रॉड को लेकर आना पड़ेगा। वो रॉड आकाशीय ऊर्जा को एकत्रित करके बनाई गई है और उसे स्टार जनरल ही उठा सकता है। राजा उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए एक मैप भी देता है। ली चेनसी बोलता है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा ताकि उसकी रक्षा कर सकूं। रिया भी उसके साथ जाना चाहती थी। अब अगले दिन ये तीनों स्वर्गीय वन की तरफ निकल पड़ते हैं और रात होते होते वह स्वर्गीय वन तक पहुंच जाते हैं। ये काफी अजीब जगह होती है जहां उन्हें अजीब तरीके के सिंबल दिखते हैं। अब ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ी दीवार इनका रास्ता रोक देती है। इस दीवार पे लिंचेंसी का नाम लिखा होता है। ये देखकर वो काफी अजीब महसूस करता है और कहता है कि ये दीवार हमें रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उस पे अपने हाथ से प्रहार करता है पर दीवार को कुछ नहीं होता। रिया बोलती है कि ये दीवार सिर्फ शिनवान तोड़ सकता है क्योंकि वो स्टार जनरल है, पर तभी वो दीवार टूट जाती है। रिया और शिनवान समझ नहीं पाते कि लिंचेंसी के मारने से दीवार टूटी कैसे। अब इन्हें सामने में एक विशाल मूर्ति दिखती है जिसके हाथ में वह स्वर्गीय रॉड था। शिनवान उसे निकालने की कोशिश करता है पर वह असफल होता है। ये देखकर लिंचेंसी को काफी गुस्सा आता है और वह उस गोल्डन रॉड को निकालने की कोशिश करता है। रिया बोलती है कि उसे सिर्फ स्टार जनरल ही निकाल पाएगा पर लिंचेंसी उसे निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम शांग को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि स्टार जनरल को गोल्डन रॉड मिल चुकी है। अब हम राजा को देखते हैं जो शिनवान का इंतजार कर रहे थे। शिनवान वहाँ आता है पर उसके हाथ में रॉड नहीं होती, रॉड लिंचेंसी के हाथ में होती है। सब काफी चकित होते हैं क्योंकि गोल्डन रॉड को सिर्फ स्टार जनरल ही निकाल सकते थे और सबकी नजरों में शिनवान ही स्टार जनरल था। अब इससे पहले कि राजा कोई सवाल पूछे, लिंचेंसी बताता है कि रॉड शिनवान ने ही निकाला था, मैं तो सिर्फ उसे यहाँ लेकर आया हूँ। शिनवान सच बताने की कोशिश करता है पर ली चेनसी उसे रोक देता है। यहाँ गुरु भी आए थे। गुरु को कुछ गड़बड़ लगती है। गुरु जादू से ली चेनसी से रॉड ले लेते हैं। अब जबकि शिनवान रॉड लेकर आया था इसलिए गुरु उसे ताओ पर्वत पर प्रशिक्षण देने की बात करते हैं ताकि उसे और ताकतवर बनाया जा सके जिससे वह दुनिया को बचाने में सक्षम हो। राजा और उसके सैनिक शिनवान को झुककर सलाम करते हैं और कहते हैं कि तुम स्टार जनरल हो और तुम लोगों को
को बचाने वाले हो। अब गुरु उसे वहाँ से ले जाते हैं और एक जंगल में लाते हैं। यहाँ गुरु उसे बताते हैं कि जादुई पंख तुम्हें दिए गए थे ताकि स्टार जनरल की जान बचाई जा सके। मुझे पता है कि तुम स्टार जनरल नहीं हो, इसीलिए वो शिनवान से जादुई पंख मांगते हैं। राजा भी वहाँ आता है और कहता है कि स्टार जनरल को स्वर्ग तक पहुँचने के लिए जादुई पंखों की आवश्यकता है, इसीलिए तुम्हें बलिदान देना होगा। पर तुम मेरे एक अच्छे बेटे हो और दुनिया सदैव तुम्हें याद रखेगी। शिनवान कहता है कि मैं पंख सिर्फ अपने भाई को दूंगा, पर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। आपको पहले से ही पता था, पर बचपन से मुझे स्टार जनरल बोलते रहे। गुरु कहते हैं कि ये पंख मिलते ही तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी और तुम स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करोगे। और वह उसके पंख निकालने के लिए तलवार निकालते हैं, पर तभी शांग वहाँ उन्हें रोकने आ जाता है। शांग और गुरु में काफी लड़ाई होती है, पर शांग शिनवान को अपने साथ ले जाता है और उसे एक स्थान पे लेकर आता है और बताता है कि ये इन कबीले की जगह है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम उसी कबीले के सदस्य हो। शांग उसे जादू से अतीत में ले जाता है, जहाँ शिनवान देखता है कि राजा उस कबीले के लोगों को मार रहा था क्योंकि उसे सारे कबीले को खत्म कर स्टार जनरल पे कब्जा करना था और राजा बनना था। ये देखकर शिनवान को काफी गुस्सा आता है। अब वह अतीत से बाहर आता है। शांग उसे बताता है कि राजा एक क्रूर आदमी है, उसी ने तुम्हारे कुल का नाश किया और अब वह स्वर्गीय रचना को सक्रिय करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है और तुम अकेले व्यक्ति हो जो तुम्हारे कबीले को बचा सकते हो। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा और बताऊंगा कि तुम्हारे पंख कैसे आ सकते हैं, जिसके लिए तुम्हें लीन चेंसी की सारी शक्ति को अपने अंदर लेना होगा। इसके लिए शिनवान मान जाता है। अगले सीन में हम ली चेंसी को देखते हैं जो शिनवान को बचाने के लिए जाना चाहता है, पर गुरु बोलते हैं कि स्टार जनरल तुम हो और इस वक्त हमें स्टार जनरल की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ही दिनों में स्वर्गीय निर्माण का द्वार खोला जाएगा और तुम स्वर्गीय गठन तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें जादुई पंख की जरूरत पड़ेगी। राजा भी ली चेंसी को वही बात बोलता है और कहता है कि तुम्हें इन कबीले पे कब्जा करना होगा। अगर शिनवान के पंख निकल आए और ताकतवर हो गए तो वह स्वर्गीय गठन को नष्ट कर देगा और फिर इस दुनिया में कभी शांति नहीं होगी। इसीलिए ली चेंसी मान जाता है। अब गुरु के साथ ली चेंसी और रिया भी जाते हैं। अब ये सब एक जगह पहुँचते हैं। यहाँ गुरु बताते हैं कि स्वर्गीय गठन को जागृत करने के लिए 4 स्तंभों की जरूरत होगी और इसे सिर्फ आसुरी शक्तियाँ ही जागृत कर सकती है। इसलिए शांग शिनवान का ब्रेन वॉश करेगा और उसे प्रशिक्षण देगा। दूसरी तरफ हम शांग को देखते हैं जो शिनवान को प्रशिक्षण दे रहा था और कहता है कि जब तुम ये 4 स्तंभ तोड़ दोगे तब तुम स्टार जनरल बन जाओगे और काफी शक्तिशाली हो जाओगे। तब देवता भी तुमसे डरेंगे। शिनवान अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रहा था पर उसके पंख नहीं निकल रहे थे, जिससे वह काफी गुस्सा होता है। पर शांग बताता है कि 2 स्तंभ एक्टिव हो गए हैं। तुम ऐसे ही प्रशिक्षण पूरा करो जिससे स्वर्गीय गठन को नष्ट किया जा सके। वो ये भी बताता है कि गुरु के कहने पे ली चेंसी तुमसे पंख लेने आएगा। दूसरी तरफ हम गुरु को देखते हैं जो ली चेंसी को ट्रेनिंग दे रहे थे और यहाँ वो उसे एक जादुई फल भी देते हैं जिसे खाने से वो काफी शक्तिशाली हो जाएगा। अगले सीन में हम शिनवान को देखते हैं जो राजा के पास पहुंच चुका था और उसे काफी घायल कर देता है। वो बताता है कि तुमने मेरे पूरे कुल को खत्म कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें मारने आया हूँ। राजा बोलता है कि मैंने तुम्हारे वंश का नाश नहीं किया बल्कि शांग ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है और तुम्हें गलत जानकारी दी है। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर शिनवान उसे मारता है और तभी ली चेंसी भी वहाँ आता है। उसे जादुई पंख मांगता है क्योंकि उसे दुनिया को बचाना था। पर शिनवान कहता है कि तुम जानते हो पंख देने से मैं मर जाऊंगा, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। पर ये बात ली चेंसी को नहीं पता होती। यहाँ शिनवान उस पे हमला करता है। यहाँ दोनों में काफी लड़ाई होती है पर शिनवान हार जाता है। इधर शिनवान रिया पे भी हमला करता है जिससे ली चेंसी काफी गुस्सा होता है और अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करता है पर कर नहीं पाता। शिनवान ली चेंसी पे हमला करता है जिससे वह काफी घायल हो जाता है। अब शिनवान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शांग को देखते हैं जो शिनवान को बताता है कि अगर तुमने ली चेंसी को नहीं मारा तो तुम स्टार जनरल नहीं बन पाओगे। ब्लैक ड्रैगन आर्मी आ रही है, तुम उस पे
में शामिल हो जाओ। इधर राजा को भी पता चल चुका था, इसलिए वो अपनी सेना को तैयार रहने बोलता है। दूसरी तरफ हम ली चेंसी और रिया को देखते हैं, जो शिनवान के कबीले में पहुंच चुके थे। वो शिनवान को अपने साथ चलने बोलते हैं, पर वो इन पे हमला करता है। यहाँ दोनों में काफी लड़ाई होती है। ली चेंसी पूरी ताकत से उस पे हमला करता है और हम देखते हैं कि शिनवान के पंख निकल आए थे। यहाँ वो ली चेंसी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। रिया उसे बचाने आती है, पर शिनवान उस पे भाले से हमला करता है, पर भाला ली चेंसी को लग जाता है और वह मर जाता है। रिया महल आकर राजा को बताती है कि ली चेंसी मारा गया, पर गुरु बोलते हैं कि वो मर नहीं सकता क्योंकि उसने स्वर्गीय फल खाया था। दूसरी तरफ हम शिनवान को देखते हैं, जिसने अपनी शक्तियों से चारों स्तंभों को जागृत कर दिया था। यहाँ हम ली चेंसी को भी देखते हैं, जिसे बांध कर रखा गया था। अब शांग शिनवान को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ स्केलेटन का एक पहाड़ होता है। यहाँ शांग उससे शक्ति छीनने लगता है और यहाँ शिनवान को ये भी पता चलता है कि उसके कुल को नष्ट करने वाला राजा नहीं बल्कि शांग था। इधर गुरु और रिया भी पहुंच चुके थे। वो ली चेंसी को छुड़ा लेते हैं। इधर शांग उसकी सारी शक्ति स्केलेटन वाले पहाड़ में डाल रहा होता है, पर गुरु आकर शिनवान को बंधन से मुक्त करा देते हैं। इधर वो स्केलेटन पहाड़ भी जागृत हो चुका था, जिससे स्वर्गीय गठन नष्ट हो सकता था। गुरु और सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। गुरु बोलते हैं कि ली चेंसी, तुम्हें जल्दी से स्वर्गीय गठन को जागृत करना होगा और इसके लिए शिनवान उसे अपने पंख देने की ऑफर करता है, पर उससे वो मर सकता है। इसीलिए ली चेंसी उसे ही लेकर आसमान में उड़ान भरता है, पर शांग उन पे हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ शांग की ब्लैक ड्रैगन सेना इन पे हमला करती है, पर गुरु, ली चेंसी और रिया उनसे लड़ते हैं। यहाँ काफी लड़ाई होती है। ली चेंसी काफी लोगों को मारता है, पर पीछे से कुछ सैनिक उस पे हमला करते हैं और ली चेंसी को बचाने के लिए रिया बीच में आती है। इससे तलवार उसे लग जाती है। ये देखकर ली चेंसी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने शक्ति से सारी सेना को मार देता है और अपने भाले से शांग पे भी हमला करता है। इधर रिया मर रही थी, इसीलिए सब उसके पास आते हैं। रिया ली चेंसी को बोलती है कि तुम्हें जल्दी से स्वर्गीय गठन को जागृत करना होगा। इसीलिए ली चेंसी शिनवान को लेकर ऊपर जाता है, पर यहाँ शिनवान ली चेंसी को अपने पंख दे देता है और स्वर्गीय आग में गिर जाता है, जिससे ली चेंसी काफी दुखी होता है और उस आग को नष्ट कर देता है। अब ली चेंसी में काफी ताकत आ चुकी थी और उसे गोल्डन पंख भी मिल चुके थे। अब वो स्वर्गीय गठन की तरफ पहुंचता है और स्वर्गीय द्वार खोल देता है, जिससे स्वर्गीय आग उन स्थानों पे गिरती है जहाँ काफी अराजकता फैली है और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम काफी फिल्मों की स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर सके।